Hello everyone, welcome to the brand new channel of Akash, that is Akash Foundation 8th, 9th and 10th. So I think the name says it all. So this channel basically is for all the 8th, 9th and 10th grade students out there जो कि ओलंपियाड जो है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में नीट या जेई का एग्जाम देना चाहते हैं। तो देखो क्या होता है ना, 8th, 9th और 10th वो टाइम पीरियड होता है जब आपको अपने बेसिक्स, अपने फंडामेंटल्स, अपनी नींव जो है उसे स्ट्रॉन्ग करनी होती है। सो ऑन दिस चैनल वी आर गोइंग टू मेक योर बेसिक्स क्लियर। सो यस, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आते रहे उनकी आपको अपडेट्स मिलती रहे। And if you love the videos, do give it a like and do share it with your friends also, right? So आज के इस सेशन में we are going to talk about sample problems of ANTHE. तो ANTHE क्या है? I hope all of you people know, and if you don't know then you're missing out on a very big thing people. ANTHE है Akash National Talent Hunt Exam, which is a scholarship exam conducted by Akash to take admission in Akash. अब इस एग्जाम की अच्छी बात क्या है कि गिविंग दिस एग्जाम एंड स्कोरिंग वेल कैन मेक यू एलिजिबल टू अवेल 100% स्कॉलरशिप। सो दैट्स अ बिग डील। क्लास 10th मूविंग टू 11th स्टूडेंट्स के एंथे के सैम्पल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। एंड इस एंथे के पेपर में मैथमेटिक्स के सेक्शन में 12 प्रॉब्लम्स आती हैं। कितनी? 12। आउट ऑफ दीज 12 प्रॉब्लम्स 10 प्रॉब्लम्स आर SC MCQ, मतलब सिर्फ एक करेक्ट आंसर होगा आउट ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस, ठीक है। और 2 क्वेश्चंस होते हैं MC MCQ टाइप, जिसमें मल्टीपल आंसर्स जो हैं करेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो विद दैट आई होप ये छोटी सी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम सैम्पल प्रॉब्लम्स फ्रॉम द सैम्पल पेपर ऑफ ANTHE, एंड दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज एन SC MCQ टाइप प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, क्वेश्चन किस चैप्टर का दिख रहा है आपको? पॉलिनोमियल का। ये तो दिख ही गया होगा आपको कि पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 and -5 देन द पॉलिनोमियल कैन बी। तो यहां पर आपको जीरोस दे दिए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल के ये दोनों जीरोस हो सकते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट आप यूज करने वाले हो यहां पर? तो हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। NCERT का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² bx + c, तो उसमें जो सम ऑफ जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के वो इक्वल होंगे -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो इक्वल होंगे c/a के, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। गॉट इट? तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस लिख लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कितने हैं एवरीवन? सम ऑफ जीरोस है 3 - 5, राइट। 3 + -5 बेसिकली -2। आप ऐड करो -2 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लेते हैं जल्दी से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा? 3 × -5 विच विल बी -15, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हर एक ऑप्शन में हम पहले -b/a निकालेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे इज इट इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस और नॉट। फिर हम c/a निकालेंगे एंड देन अगेन विल चेक वेदर इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट मीन्स -15 और नॉट, ठीक है। चलो, x² - 2x - 15 है आपका। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है? 1 है, जहां पे कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कोफिशिएंट 1 है, राइट। यहां पे b की वैल्यू क्या है? -2 है, और c की वैल्यू क्या है? -15, ठीक है। तो -b/a कितना हो जाएगा? -2 डिवाइडेड बाई 1, राइट। सो दैट इज +2। यही तो आया, +2 आया। पर आप देख लो सम ऑफ जीरोस -2 आना चाहिए था। तो अब आपको c/a यहां पर चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका -b/a ही जब सम ऑफ जीरोस के बराबर नहीं आया तो बात खत्म। दिस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। लेट्स गो ऑन टू दिस प्रॉब्लम नाउ, ठीक है। अब यहां पर जो है a की वैल्यू क्या है? 1/2 है, दिख रहा होगा आपको। b की वैल्यू 1 है एवरीवन, एंड c की वैल्यू -15/2 है, राइट। अब यहां निकालो -b/a, तो -b/a कितना होगा? -1 और a है 1/2, तो 1/2।
सो ये कितना हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 2। अब यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, दे थिंक कि नेगेटिव b बाई ए यहाँ पर नेगेटिव ऑफ 1/2 है। नहीं बच्चा, a 1/2 है तो -1 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना हो जाएगा, -2 ही तो होगा, राइट? तो दीज आर सम सिली मिस्टेक्स दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट डू इन योर एग्जाम। करेक्ट? सो -2, तो दैट्स गुड, हमारा सम ऑफ जीरोस जो है -2 आ रहा है, मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ वी कैन चेक c बाई ए, राइट? तो चलो c बाई ए चेक करते हैं एवरीवन। c बाई ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो c है -15/2 और a एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज 1/2। सो दिस 2 and 2 गेट्स कैंसल, -15 हमारा आ गया है। तो हमारा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये जो पॉलिनोमियल है सेकंड वाला, ये पॉलिनोमियल जो है इन दोनों चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। सम ऑफ जीरोस भी सही आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सही आ रहा है, मतलब दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ जब आप एग्जाम दे रहे हो, आपको पता है ये एक SC MCQ क्वेश्चन है, देन यू डोंट नीड टू चेक फॉर अदर ऑप्शंस। आप थर्ड और फोर्थ छोड़ के आगे बढ़ जाओ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए, सो विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस अगेन इज एन SC MCQ टाइप क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। किसका है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, चलो तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC हैविंग वर्टिसेस A, B and C, जहां पे A, B और C जो है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, यू कैन सी, राइट? If EXY is a point on AB such that DE is perpendicular to AB and DE into AB minus AD into BD is equals to 0, then the relationship between X and Y can be. So quite a mouthful, right? बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा होगा इस क्वेश्चन को देख के। आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे बच्चे तो इस क्वेश्चन को देखते ही कहते होंगे चल भाई आगे चल, बाद में सोचेंगे इसके बारे में, right? But believe me, this is a very easy question and the first step in such type of problems is to always make a rough diagram. एक rough diagram बनाओ, आपको चीजें clear हो जाएंगी। ठीक है, so क्योंकि हम ABC triangle की बात कर रहे हैं, so we have made this ABC triangle, median AD है तो ये रहा मेरा AD। मेरे पास A के जो coordinates हैं वो मैं लिख लेती हूँ 5,8, B का है 2,3, ठीक है। D के कोऑर्डिनेट्स आई डोंट नो, आई जस्ट नो दैट D इज द मिड पॉइंट, क्योंकि AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट है, मतलब BD और DC इक्वल है, ठीक है। और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,3। कूल एवरीवन। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि E जो है एक पॉइंट है, A B पर है वो पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स x, y है उसके, ठीक है। और कैसा पॉइंट है ये E? वो ऐसा पॉइंट है कि ED को जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। DE इज परपेंडिकुलर टू AB, लिखा हुआ है DE इज परपेंडिकुलर टू AB। तो सबसे पहले इस चीज को देखो जो दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? DE इंटू AB इज इक्वल्स टू AD इंटू BD। What I have done, मैं बस ये नेगेटिव AD इंटू BD को राइट साइड पे ले गई, सिंपल, ठीक है। अब जरा मैं इसे ध्यान से देखती हूँ, क्या मैं DE की वैल्यू निकाल सकती हूँ? बट उसके लिए पहले मुझे D के कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे। अब उसके लिए मुझे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्यों? बिकॉज आई ऑलरेडी नो दैट AD इज द मीडियन, दैट मीन्स D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो सबको रटा हुआ होना चाहिए, क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर D निकालने के लिए आपको क्या करना है? ये x1 है, ये x2 है, तो 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा एवरीवन। सो D के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 5,3। D के कोऑर्डिनेट आ गया 5,3। कूल, सिंपल है। तो अब DE क्या होगा? ठीक है, DE, मैं अभी DE की बात कर रही हूं, तो DE ऐसा कुछ होगा, DE वुड बी इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, राइट, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। यहां पर मैं x1 ले लेती हूं x और x2 क्या है आपका 5, क्योंकि मैं DE निकाल रही हूं ना, तो ये 5, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे y1 y ले लेते हैं और y2 जो है 3 ले लेते हैं, राइट, y माइनस 3 होल स्क्वायर, सो y माइनस 3 होल स्क्वायर। अभी इसे ऐसे ही छोड़ रहे हैं, इसको हम बाद में खोलेंगे, ठीक है, ओके। को अगला क्या निकालना है? AD, ठीक है। तो AD ये है बच्चा, AD ये है। अब AD निकालना कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, क्यों नहीं है? बिकॉज वी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला, वी नो कि A और D के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं,
तो मजा आ गया, राइट? तो चलो AD कितना हो जाएगा? AD would be equals to अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब 5 माइनस 5/2 होल स्क्वायर। 5 माइनस 5 तो 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 स्क्वायर कर दो, खत्म बात, ठीक है? अच्छा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 है 8 और y2 है 3, तो 8 माइनस 3 कितना हुआ? 5, तो 5 का स्क्वायर। आप सब इसे बहुत इजीली कैलकुलेट करके कह सकते हो AD की वैल्यू 5 आ जाएगी। AD की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, यहाँ लिख देते हैं, लो भाई AD की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है? ओके, अच्छा चलो AD भी आ गया हमारा, ये AD आया है अभी हमारा, ठीक है? अब हम बात करते हैं AB की, ये AB छूट गया था, अब AB की बात करते हैं। AB निकालना भी इज नॉट अ हार्ड टास्क बिकॉज अगैन यू हैव टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B आर ऑलरेडी गिवन टू यू, राइट? तो यहाँ पर फिर से AB निकाल लेते हैं, चलो AB would be equals to what? Under root of x1 minus x2, so 5 minus 2 that is 3, so 3 square plus y1 minus y2 का whole square, so 8 minus 3 whole square that is 5 square, ठीक है? आप इसे कैलकुलेट कर लेना, अंडर रूट ऑफ 34 आएगा, अंडर रूट ऑफ 34, तो मेरा ये अंडर रूट ऑफ 34 आ गया, ठीक है? ओके, चलो मेरा AB भी आ गया। सो अब ये BD कैसे होगा? तो BD would be equals to what? It would be equals to under root of x1 minus x2, so 2 minus 5 that is minus 3 का होल स्क्वायर, ठीक है? minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का होल स्क्वायर, so 3 minus 3 0, so 0 का स्क्वायर, ठीक है? ये कितना आ जाएगा? आप इसे जब देखोगे तो 3 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है? तो इसकी वैल्यू आ गई 3। अब मजे की बात क्या है, मेरे पास DE की वैल्यू है x और y के रूप में, मेरे पास AB की एग्जैक्ट वैल्यू है √34, मेरे पास AD की एग्जैक्ट वैल्यू है 5, मेरे पास BD की एग्जैक्ट वैल्यू है 3। अब मुझे सब कुछ सिर्फ एक इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है? तो चलिए जी पुट कर देते हैं। तो सॉल्व करने से पहले आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे अंडर रूट है, राइट हैंड साइड पे नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, टू गेट रिड ऑफ द अंडर रूट, ठीक है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट x minus 5 होल स्क्वायर प्लस y minus 3 होल स्क्वायर into 34 is equals to 15 square, that would be 225। 15 का स्क्वायर करना मत भूलना बिकॉज आप दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हो, राइट? ओके, नाउ लेट्स ओपन दिस अप एवरीवन। सो यू विल हैव x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 minus 6y, and this entire thing has to be multiplied with 34, and this is equals to 225, ठीक है? So what I have done here is I have done basically nothing, I have just multiplied this 34 inside, ठीक है? The entire bracket, ठीक है? अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा स्मार्ट वर्क यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? स्मार्ट वर्क। लेट्स सी कि कौन से ऑप्शन में आपकी वही चीजें आ रही हैं, ठीक है? तो आप ये देखो, यहाँ पे 34x स्क्वायर 34y स्क्वायर तो है, 340x भी है, 204y भी है, बट दोनों पॉजिटिव में है। दोनों किस में है? पॉजिटिव में है। बट नोटिस करो कि आपका जो आ रहा था वो दोनों नेगेटिव में था, वो दोनों क्या था? नेगेटिव में था, राइट? तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। ये और ये दोनों ऑप्शन तो देखते ही आपको गलत करना है कि भाई x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 34 आ रहा था, सो दिस इज पक्का रॉन्ग। द ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज दिस, एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इन फैक्ट, गो विथ स्मार्ट वर्क, look at the options, eliminate all the options that you can see कि are totally incorrect, and in many questions you will see कि mostly सारे option eliminate हो जाते हैं, एक बचता है, जैसे ये है, ठीक है? तो ये आपका आंसर आ गया। So whenever you are giving competitive exams, बच्चा जहाँ पे टाइम की अपनी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, वहाँ पर do not set out to blindly do the entire problem, use smart work, use your brain, see the options and use common sense, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है एक MCQ टाइप क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट होंगे, ठीक है? एक से ज्यादा जो आंसर्स हैं वो आपके करेक्ट होंगे यहाँ पर, ठीक है? चलिए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है, ठीक है?
यहां पर क्या दिया है, यहां पर ये एक इक्वेशन दी हुई है, यू कैन सी, ठीक है, 9 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 5, जहां पे बोला है कि थीटा एक अक्यूट एंगल है। इस चीज को देने का क्या मतलब है, थीटा 0 और 90 के बीच में, मतलब थीटा अक्यूट एंगल है, ठीक है। ओके, हमें करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। एक बार हमेशा ऑप्शंस पे नजर मारा करो। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है कि cosec 2 थीटा की ये वैल्यू है, tan थीटा प्लस 30 की ये वैल्यू है, एंड सो ऑन। तो आपको दिख रहा होगा कि हर ऑप्शन में हम थीटा के साथ डील कर रहे हैं। अगर मुझे थीटा की वैल्यू पता चल जाए, अगर मुझे थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा ऑप्शन सही है या नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है जो हमें इक्वेशन दी है, एंड वी आर गोइंग टू सेट आउट टू फाइंड थीटा। ओके, तो सबसे पहले मुझे ना ये दिख रही है, ये दो चीजें जो है मुझे दिख रही हैं कि अच्छा, अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में ले आऊं कॉसेक स्क्वायर थीटा के बगल में, तो क्या मिलेगा। लेट्स सी, 9 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5, ये रहेगा। यहां पर तुरंत आपको दिखना चाहिए कि आइडेंटिटी यूज हो रही है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो आप तुरंत आइडेंटिटी यूज करोगे बच्चा और लिख दोगे 9 प्लस 1, सिंपल। अच्छा, माइनस 4 साइन थीटा, लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस ऑल्सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। चलो, यहां तक तो हो गया। अब क्या करें आगे, राइट, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट कैन वी डू नेक्स्ट। तो पहली चीज तो हमें ये दिख रही है कि हाँ, हमें पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 5 5, ठीक है, मैंने उसे इवैल्यूएट कर लिया। आगे अब मैं क्या करने वाली हूं, मैं सोच रही हूं कि भाई एक मेरा साइन थीटा है, एक मेरा कॉस स्क्वायर थीटा है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कन्वर्ट दिस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये मेरा साइन थीटा ऑलरेडी है। इस साइन थीटा को मैं किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकती, आई डोंट हैव एनी आइडेंटिटी फॉर दैट, बट आई हैव एन आइडेंटिटी टू कन्वर्ट कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। तो कम से कम मेरा सब कुछ साइन थीटा के रूप में तो होगा, राइट। तो आई विल डू जस्ट दैट, आई विल टेक 4 कॉमन हियर, बेसिकली नेगेटिव 4 कॉमन। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। अगेन आई एम यूजिंग द आइडेंटिटी, सिंपल, कुछ नहीं कर रही, आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ, ठीक है। ओके, चलो आप खोलते हैं इसको, क्या मिलता है। माइनस 4 साइन थीटा है यहाँ पर, देन माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा is equals to 0. So what have I done here? I have just opened the bracket here, नेगेटिव 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। चलो 5 माइनस 4 1 होता है, ठीक है, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा। या इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हमें करना क्या है। मैं इस पॉजिटिव 1 को यहाँ लिख रही हूँ, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास कुछ ऐसा आ गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ क्या आपको कोई ऐसा मेथड पता है जिससे आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, क्वाड्रेटिक सबने पढ़ी ली होगी, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही है, बट अगर मैं साइन थीटा को x मान के चलूं, अगर मैं साइन थीटा को x से रिप्लेस कर दूं, तो क्या मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एवरीवन। रिप्लेस साइन थीटा विथ एक्स, तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो बेसिकली साइन थीटा का होल स्क्वायर ही तो होता है, राइट। तो साइन थीटा को मैंने क्या मान लिया है, एक्स, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। नेक्स्ट वी हैव माइनस 4 साइन थीटा की जगह एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ कैन यू सी दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू कैन सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, यू कैन, राइट। चलिए जी, तो अब 4 को पहले मैं कॉमन ले लेती हूँ, अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये जो है ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है या नहीं है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है। आप 4 उस साइड जाके तो 0 बन जाएगा, तो आपका बचा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपकी x की वैल्यू डायरेक्टली 1/2 आ गई। रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, 1/2 1/2, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 1/2, पर x था क्या, साइन थीटा था,
था नहीं था, राइट? तो यानी साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो कौन से अक्यूट एंगल पर साइन जो है 1/2 देता है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करिए। कौन सा एंगल होता है? 30 डिग्रीज, राइट? सो यू कैन से दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब साइन थीटा किसके बराबर है? साइन 30 डिग्रीज के बराबर है। सो यहां से आप बोल सकते हो कि थीटा क्या है? 30 डिग्रीज है। यस और नो? साइन थीटा साइन 30 डिग्री के बराबर है, तो थीटा 30 डिग्री के बराबर है, और हमें थीटा की ही तो वैल्यू फाइंड करनी थी, राइट? सो थीटा इज 30 डिग्रीज। नाउ यू कैन गो to your problem and in each of the option you can replace theta with 30 degrees. ठीक है, तो चलो पहला ऑप्शन देखते हैं। cosec 2 थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्रीज। 2 इंटू 30 डिग्री 60 डिग्रीज। तो cosec 60 डिग्रीज क्या होता है? 1 ओवर साइन 60 डिग्रीज, राइट? तो 1 ओवर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2 ओवर √3। हाँ जी, पहला ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देते हैं, sec थीटा इज इक्वल्स टू 2√3। तो sec थीटा मतलब sec 30 डिग्री। रिमेंबर थीटा केम आउट टू बी 30 डिग्रीज, है ना? सो sec 30 डिग्री वुड बी 1 ओवर cos 30 डिग्रीज, राइट? सो दैट वुड बी व्हाट? cos 30 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है? √3/2, राइट? सो 1 ओवर √3/2 मतलब ये भी 2 ओवर √3 हो जाएगा। ये भी करेक्ट है। कूल, ठीक है। tan थीटा प्लस 30 डिग्रीज, थीटा की जगह 30 डिग्रीज रखो तो क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज मतलब tan 60 डिग्री पूछा है, जो कि √3 होता है, सबको पता है। अगला फोर्थ, cot थीटा प्लस 50 डिग्री। तो थीटा की जगह 30 डिग्री रखा तो 30 प्लस 15 45 डिग्री हो गया, तो cot 45 डिग्री कितना हो गया? 1 हुआ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 0। नोटिस करो 0 लिखा हुआ है, आना क्या चाहिए था? 1 आना चाहिए था। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। This option is incorrect. So what options are you going to mark here, everyone? You're just going to mark option number 1, option number 2 and option number 3. So yes, ये थे हमारे sample problems, and if you have not registered for NTE, then do it now, people. The registration link is in the description box below. So students, let's start with the sample questions of math for NTE class 10th. So we have the first question in the section as this one, that find the next term. Okay, so what do we have in the question? First we will see that what thing is given in this question. So we have what beta? D40J, and then we have what? H112N, then L216R, and then last we have given as P352V. So students, now they are asking that which term can replace this question mark. Okay, so हमें क्या देखना है इस क्वेश्चन में? हमें ये देखना है स्टूडेंट फर्स्ट कि जो भी पोजिशनल नंबर होता है ना अल्फाबेट्स का, दैट वी नीड टू राइट हियर. सो फॉर द पोजिशनल नंबर D is of positional number 4, the positional number of J is what beta? 10. For H 8 होगी, for N 14, then for L is 12, R is 18, P is what? 16 and V is 22. अब हम देखेंगे कि यहां पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है. आप देखो यहां पर, इफ यू आर गोइंग from 4 to 8, it means if you are going from D to H, you need to add 4. Now from here to here, it means H to L, you need to add 4 more. Okay, and from 12 to 16, you need to add 4 more. It means L to P, you need to add 4 more. It means the pattern is following plus 4 plus 4 plus 4. Then the next term will be getting by adding 4 in the previous term. Okay, so what will be the next term? You will get 16 plus 4 as 20, and 20 is T only. So we have the first term for the answer as T. Okay, now let's have a look at the second alphabet which is given in the terms. Okay, so देखेंगे यहाँ पर J to अगर N हम जा रहे हैं, then we need to add 4 in this one. From 14 to 18, we need to add 4 more in this one. It means from J to N, we are adding 4. Okay, from N to R, we are adding 4. And from 18 to 22, that is from R to V, हम क्या करेंगे बेटा? We will add 4 more. It means the next term will be getting after adding 4 in the previous one. Okay, so if we will add 4 to 22, you will get 26, and 26 is the positional number of which alphabet? You know that this is the positional number of Z.
Okay, now students, how are you getting 40? If you will multiply the positional number of both the letters, you will get 40. Okay, surprised? Here also, if you see that, if you multiply these two, you will get 112. Now, if you multiply these two, you will get 216. If you multiply these two, you will get 352. ऐसे कर कर आपका क्या आंसर आएगा बेटा? You will see that if you multiply 26 and 20, you will get 520. So the correct answer for this question is T520Z. T520Z and T520Z option number 2. So the correct answer for this question is option number 2. So let's move to the next question. And what question do we have? This question is based on DI. DI is what beta? DI is data interpretation. Okay. So let's see the question. We are given some marks of classes. Okay. So in the class 10th, Rahul obtained 482 marks. Okay. Because marks of Rahul obtained in different classes out of 500 it is given. Okay. Out of 500 it is given. So students, you can see that in 10th, Rahul got 482 marks. In 9th, he got 385. In 8th, 390. 7th, 450. 6th, 475. And 5th is 490. Now, what are they asking? क्या पूछ रहे हैं वो? देखो बेटा यहाँ पर. By what percent the total marks obtained by Rahul in class 9th, 8th and 5th? So, total marks in 9th, 8th and 5th. 9th, 8th and 5th. Is what beta? In 9th, Rahul got how many marks? 385. It means 385 plus. In 8th, he got how many marks? 390. So 385 plus 390 plus. In the 5th class, he got how many marks? 490. So the sum total of these is what? 1265. Now, what are they asking for the second one? Altogether is more than the total marks obtained in class 10th and 7th. So first we will see the total marks in class 10th and class 7th. Okay. So the total marks in 7th and 10th. So in 7th we have 450 and in 10th class we have how many marks? 482. So that will sum up to 932. Okay. Now, what are they asking beta? They are asking that by what percent the total marks obtained by Rahul in class 9th, 8th and 5th altogether. So the total marks by Rahul in 9th, 8th and 5th, he got 1265 marks. So by how much percent? So by what percent the total marks obtained by Rahul altogether is more than the total marks of Rahul in 7th and 10th. So we need to find out the percentage difference. Okay, so what is the percentage difference? So first we need to write difference divided by marks of Rahul in 10 and 7. Why? Because we need to compare the total marks of 9th, 8th and 5th by marks of 10th and 7th. Okay, so marks in 7th and 10th into 100. Okay, student. So if you solve this one, you will get that difference divided by marks. Marks in 7th and 10th was what beta? 932 into 100. Okay, so let's find the difference. So difference is what? 1265 minus 932. It will become what? 333. Okay, by 932 into 100. So if you calculate this one, you will get 35.729. This will be approximately equal to 35.73 by rounding it off. So the correct answer for this question is 35.73% and 35.73% is option number 2. Okay, let's move to the next question. And the next question we have is based on the operation beta. And what kind of operation? In the mental ability, we have mathematical operation. Okay. So first we have 4 and shy symbol is there. We have 8 and then dollar and 9 is equal to 137. So now students, we need to apply some basic operations of mathematics, that is multiplication, division, addition and subtraction in this type of question to get this one. Okay. Sometimes it can be square,
cubes, okay, power 1 also, power 4 also, okay. Any type of mathematical thing we need to apply in this type of questions, okay. So let's see that what type of mathematical thing we are applying in this question, okay students. So let's take this one as A, this one as B, and this one as C beta, okay. So how are we getting 137? Now if you take cube of A and square of B and 1 power of C and add all of them, then what will you get? You will get 137 by applying this thing in this one. You can check A cube, that is 4 cube, plus 8 square, plus 9 raised to the power 1. Okay, so क्या होगा ये? 64 plus 64 plus 9 कितना होगा? 128 plus 9 is equal to 137. तो ये किसके इक्वल आ गया? 137. ओके, सो सेम अगर मैं एक और पर अप्लाई करूं, ओके, बट बेटा एक चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है. प्लीज रिमेंबर, whatever we are applying in this one, that should be applicable on all of the given things. Okay, so इसमें भी हम अप्लाई करके एक बार देखते हैं बेटा. 8 shy, okay, $7.4. So 8 का क्या कर रहे थे? 8 का क्यूब, so 8 cube is 512. Then 7 square is 49 plus 4 raised to the power what beta? 4 raised to the power 1. That is equal to 512 plus 53, and 512 plus 53 is 565. Now we need to check that which option is following the same operation. Okay, so हम देखते हैं कि किस किस ऑप्शन में same operation follow हो रहा है. Okay, so if you check it for first one, in the first one what do we have? 6 psi $5.9. तो यहां पर क्या होगा? We have this as 6 cube, that is 216 plus 5 square. 5 square is what beta? 25 plus 9. So this will be equal to 216 plus 34, that is 250. Are at 250? Yes, we are getting 250. It means first option answer है. Now we will check that are we finding any more options which is following the same pattern, okay? Because in this question option and options is given, it means multiple answer type question, okay? So we will do it in the second one. 8 shy, okay, $3.7. If we do this one, we will get what beta? 512 plus this one will become 9 plus 7. So this is not equal to what beta? 546. You can add and you will not get it equal to 546. It means this will not be the answer. Okay, coming to the third one. 7 shy $8.3. So if you apply here, this will become 343 plus 64 plus 3. If you add all of these, you will get that 410 will be the sum total. 410 will be the sum total. So third option will be there as the correct option for this question. Okay, let's move to the fourth one. Fourth we have what beta? 9 shy $8.7. If you check for this one, for 9 we have what beta? 729. For this one we have 64 because 8 square plus 7. So this will be equal to what beta? This will be equal to what beta? 800. It means fourth option is the correct option also for this question. So students, the correct answer for this question is option number 1, 3 and 4. So 1, 3 and 4 are the multiple correct answers for this question. So students, that was a brief discussion of sample questions for class 10th. So stay tuned to this channel for more practice question, tips and guidance from our best faculties, which helps you in excelling in your examinations. If you want to register for ANTHE, then go to the description box, click on the link and register for ANTHE today only. Bye-bye.